हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है दो फ्रेंड्स की। तो एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को अपने घर बुलाया लंच के लिए। लंच वंच उसे कराया और उसके बाद उसे आम दिए खाने के लिए। जब उस व्यक्ति ने आम खाए तो उसने कहा कि आम तो बहुत टेस्टी हैं, मुझे और देना आम और मैं अपने घर भी ले जाऊंगा। मैंने तो ऐसे आम कभी खाए नहीं हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये आम मेरे बाग के हैं, अपने बाग में मैंने ये पेड़ लगाए हैं और वहाँ के ये आम हैं। तो उस जो दोस्त था उसने कहा कि देख कर आते हैं तुम्हारा बाग कैसा है। जब गया वो बाग में तो देखा कि वहाँ तो जो ऋषि मुनि है वहाँ मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अब मंत्रोच्चार के कारण एक पॉजिटिविटी जो है उन पेड़ों को मिल रही है। ना ज़्यादा खाद है ना ज़्यादा पानी है, लेकिन सिर्फ मंत्रोच्चार के कारण ही उनके जो आम के बाग में वो हो रहे थे, आम हो रहे थे, तो वो इतने टेस्टी हो रहे थे कि उनका मुकाबला कोई भी आम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं आपसे इस कहानी के द्वारा ये समझाना चाहती हूँ कि जब पेड़ को पॉजिटिविटी मिल रही है तो उसके कारण आम इतने स्वादिष्ट हो रहे हैं, तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का कितना महत्व है। तो हमें भी तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी है। पॉजिटिविटी तभी ला सकते हैं जब हम अपने आप को हमेशा कहेंगे कि जो भी मैं सोच रहा हूँ मैं वो सब कुछ पा सकता हूँ। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य पाना है तो उसको भी आप पा सकते हैं, लेकिन माइंड में सिर्फ ये सोच बनाए रखनी है कि मैं हर कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, निगेटिव बातें जो होती है ना, हम दूसरों की निगेटिव बातें सुनते हैं तो निगेटिव बातें सुनकर हम क्या होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और फिर वो गलत रास्ता हम अपनाते हैं। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी गलत बातों को एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दें और पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में रखें कि उसने मेरा उत्साह बढ़ाया, उसने मेरी तारीफ की। उन बातों को आप अपने दिमाग में रखें और निगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसी की वजह से आप एक बेहतर भविष्य अपने जीवन में बना सकते हैं। अब कंप्लेन जो है बहुत सारे लोग करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मैंने इतना टाइम दिया इसमें, मैंने इतना समय दिया और मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहता था। तो वो कंप्लेन करने की जगह आप ये सोचिए ना कि अगर मुझे वो नहीं मिला और मैं मेहनत अपनी तरफ से कर रहा हूँ तो क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। जब आप उसके अंदर भी अपने लिए पॉजिटिविटी सोचेंगे तो ज़रूर आपके संग अच्छा होगा। बहुत से लोग दूसरों के अंदर भी दूसरों की भी कंप्लेन निकालने लग जाते हैं कि ये सूप तो बहुत ख़राब है या ये खाना कैसा बनाया है। अगर आप उसकी जगह ये बोलेंगे कि सूप में थोड़ा सा नमक और डल जाता तो और बेहतर होता, या खाना अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कैसे बोल सकते हैं दूसरे व्यक्ति को कि इसमें ये चीज़ और पड़ जाती तो और अच्छा लगता। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और हम अपनी बात भी कह देंगे और उसे भी एक पॉजिटिव थॉट मिलेगी कि शायद मैंने कुछ इसमें कमी कर दी है, इसलिए थोड़ा इसका टेस्ट थोड़ा कम है। तो उसे भी निगेटिविटी नहीं मिलेगी हमारी तरफ से। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करना, दूसरों की गलतियां निकालना। दूसरों की गलतियां हम बहुत निकालते हैं, जैसे कि ये गाड़ी कैसी चला रहा है, या ये घर में काम कैसा कर रहा है, या किसी दूसरे पर्सन की हम कमियां निकालने लग जाते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो दोस्तों, इसकी जगह अगर हम उसकी थोड़ी तारीफ कर दें तो वो भी हमारा एक फ्रेंड बन जाएगा और हम उसके सच्चे मित्र भी बन जाएंगे। क्यों हमें दूसरों की गलतियां निकालनी है? दूसरों की गलतियां निकालने से पहले हमें अपने अंदर झांकना है कि क्या हम उस तरह से हैं जिस तरह से हम दूसरों को बनाना चाहते हैं। अगर आप उस तरह से हैं तो अपने ऊपर ही सिर्फ ध्यान दीजिए, क्या पता दूसरा
अपने लिए अच्छा हो, हमें क्यों दूसरों के अंदर की गलतियां निकालनी है। बहुत से मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने तजुर्बे के हिसाब से दूसरों को उनकी कमियां गिनाते रहते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति है वह एक बच्चे से पूछता है कि तू कौन सी क्लास में है, तो वो बता देता है कि मैं 4th क्लास में हूँ या 5th क्लास में हूँ। चलिए ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब उसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी क्या करते हैं, एक तरह से उसकी गलतियां निकालते हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं, उसे निगेटिविटी दे रहे हैं। आप उसको पॉजिटिव थॉट नहीं दे रहे हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। आप अपना उसे तजुर्बा नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए आप अपना तजुर्बा उसे मत दिखाइए, क्योंकि उसे तजुर्बा अपने आप मिल जाएगा। जब वह धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसे अपने आप तजुर्बा मिलता चला जाएगा। आप उसे अपने तजुर्बे का अनुभव मत दीजिए, उसकी कमियां ना निकालिए। जितनी आप उसकी अच्छाइयाँ निकालेंगे कि तू इस फील्ड में अच्छा है, तो ये काम अच्छा करता है, तो आप देखेंगे कि वो और दुगने उत्साह के साथ अपने काम को करेगा। ऐसे ही एक लेडी जो थी वो बहुत परेशान रहती थी और उसने सोच लिया था कि मेरे को अपनी जीवन नहीं जीना है, मैं चले जाऊंगी इस दुनिया से। लेकिन उसके माता पिता जो हैं उसे एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले गए। तो उन्होंने उसकी काउंसलिंग की, उससे बात पूछी कि क्यों तुम ऐसा अपने जीवन में चाहती हो, क्यों तुम जाना चाहती हो, ये लाइफ तो एक बार मिली है। तो मतलब अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उस लेडी को। तो वो लेडी अंदर से बहुत उत्साहित हुई, जितनी भी उसके अंदर की निगेटिविटी थी वो सब दूर हो गई। और जो वो पहले परेशान रहने लग गई थी, अब वो अपने काम पर ध्यान देने लगी और पहले से बेहतर वो काम करने लगी और अच्छी उसे जॉब भी मिल गई। तो दोस्तों, मैं इन सब बातों को बताकर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए। पॉजिटिविटी कैसे कि हम दूसरों के अंदर कमियां ना निकालें, सिर्फ अपने अंदर सुधार करें। दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें, दूसरों की गलतियां ना निकालें और उन्हें और उत्साहित करें, उन्हें मोटिवेट करें। क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेट करेंगे, किसी का उत्साह बढ़ाएंगे, तो देखेंगे कि वो भी आपको एक दुआ दे रहा है। और दुआ तो आप जानते ही हैं, एक मंत्र की तरह काम करती है। जब कोई दुआ देता है तो वो दुआ का असर भी इंसान के ऊपर होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपसे कुछ गलत कह रहा है तो सिर्फ एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी में, मोटिवेशनल वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।